निर्भया से भी ज़्यादा दर्दनाक कांड हुआ है ये। किसी का स्तन काट देना, उसे गुप्तांगों पर बार बार चाकू से प्रहार करना, उसका गला रेत देना, उसका राइट साइड में यहाँ पूरा खुला हुआ था उसका, तो हम लोग उसके सर पे चाकू से वार था, उसका गला रेता गया था। मतलब ऐसा जघन्य अपराध कौन कर सकता है? एक राक्षस प्रवृत्ति का ही जो व्यक्ति होगा वो कर सकता है। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी रहेगा वही कर सकता है। कोई निंदा की जाए या उसके बाद भी कोई अगर शब्द है तो वो कम है। जो हमने देखा वहाँ पे उस बच्ची की वो बॉडी थी वहाँ पे, मतलब उसका स्तन काट दिया गया, उसके गुप्तांगों पे बार बार प्रहार था, उसकी शराबबंदी किया है। पुलिस को शराब को पकड़वाने में वहाँ पे वो व्यस्त कर देते हैं, बालू में व्यस्त कर देते हैं, लेकिन जो जनता की सुरक्षा है, जिसमें जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, गरीबों वंचितों की सुरक्षा होनी चाहिए, वहाँ पे पुलिस एक्शन में नहीं है। और नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से 14 वर्षीय बच्ची के साथ में गैंग रेप का मामला निकलकर सामने आ रहा है, उसका हत्या कर दी जाती है। ये मामला भी इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है कि इस मामले को रोकने के लिए खुद देखना होगा कि वहाँ चिराग पासवान को न जाना पड़े। लगातार मांगे उठ रहे हैं, लेकिन आदित्य पासवान जो है फायर ब्रांड नेता हैं कांग्रेस के, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, मामले की छानबीन किए और पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाए, क्योंकि अब तक इसमें गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है। तो हम सीधा जुड़ते हैं आदित्य पासवान सर के साथ। स्वागत है सर। जी, जिस तरीके से सर ये घटना निकलकर सामने आया, और आप घटना में पहला वो नेता थे जो इस घटना में सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि पुलिस अब तक बोल रही है कि मामले की छानबीन ही चल रही है, आप क्या कुछ देखे वहाँ से पहुँचे? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो है कि ये इसमें कोई भी होड़ नहीं है कि पहले पहुँचे या बाद में पहुँचे। जहाँ पे दलित समाज को ज़रूरत होगी, जहाँ पे वंचित समाज को ज़रूरत होगी, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, आदित्य वहाँ पे खड़ा रहेगा। उसमें कहीं से किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ खबर होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से इस 14 वर्ष की बच्ची के साथ जो निर्ममता की गई है, जिस निर्ममता से उसकी हत्या की गई है, मतलब इसके जितनी भी निंदा की जाए या उसके बाद भी कोई अगर शब्द है तो वो कम है। जो हमने देखा वहाँ पे उस बच्ची की वो बॉडी थी वहाँ पे, मतलब उसका स्तन काट दिया गया, उसके गुप्तांगों पे बार बार प्रहार था, उसके सर पे चाकू से वार था, उसका गला रेता गया था। मतलब ऐसा जघन्य अपराध कौन कर सकता है? एक राक्षस प्रवृत्ति का ही जो व्यक्ति होगा वो कर सकता है। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी रहेगा वही कर सकता है। कोई ऐसा सही व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इसलिए हमारी मांग थी वहाँ पे। और पुलिस प्रशासन जो है शिथिल रूप से वहाँ धीरे धीरे काम कर रहा था। वो खानापूर्ति जो होता है ना, हाँ, वो उस हिसाब से वहाँ पे काम हो रहा था। लेकिन हम गए वहाँ पे, मैं गया, मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। हम लोगों ने दबाव बनाया प्रशासन पे, एसडीपीओ से बात किया मैंने, वहाँ से जो एसपी हैं उनसे बात किया, जो थाना इंचार्ज वहीं पे थे। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे, तब मैं वहाँ से अंत्येष्टि कराने के बाद वहाँ से वापस आया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी उन्होंने भी कल एसडीपीओ सरैया से बात किया और एसडीपीओ ने आश्वासन दिया है कि अगले 48 घंटे में ज़रूर गिरफ्तारी होगी। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। और पीड़ित परिवार, जो उसकी माँ जिस वेदना में थी, अगर कोई भी आदमी देखता तो उसका कलेजा फट जाता। मतलब किसी की भी बच्ची होती है, लेकिन किसी बच्ची को इस बर्बरता से उसकी हत्या की गई थी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, मैं अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पीड़ित माँ को मुआवजा मिले, उस परिवार को मुआवजा मिले। और मैंने ये सुनिश्चित किया कि वहाँ पे उस परिवार की सुरक्षा में अभी कम से कम केस का निष्पादन होने तक, या निष्पादन होने या कम से कम 1 महीने तक उनको सुरक्षा मिले। इसलिए हमने वहाँ पुलिस की एक टुकड़ी को वहाँ स्टेशन कराया है। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी होगी। और मैंने कल भी बात किया है वहाँ के थाना इंचार्ज से कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो अगले 48 घंटे में हमें मजबूरन सड़क पे आना पड़ेगा बेटी के न्याय के लिए। और हमको जो भी ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरह से भी हम कर सकेंगे हम करेंगे। उस बच्ची को हमको न्याय दिलाना है हर हाल में। लेकिन आदित्य पासवान जी, आप कहते हैं कि ऐसी घटना पर आदित्य पासवान पहुंचेंगे और हर जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन जो पासवान समाज का नेता बने फिरते हैं वो तो अब तक इसका एक ट्वीट तक नहीं किए हैं। हम चिराग पासवान की जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के सांसद वीणा देवी का संसदीय क्षेत्र है जहां पर ये इतना बड़ा घटना निकलकर सामने आया है। जहानाबाद पहुँच गए, हर जगह पहुँच गए उनके सांसद वीणा देवी, लेकिन इस घटनास्थल पर अब तक नहीं पहुँच पाई है, जबकि उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। भाई, एक गरीब मजलूम रविदास समाज की बच्ची के यहाँ ऐसा वाक़यात
होता है, जिसकी निंदा कितनी भी की जाए कम है, तो वहाँ उनको पहुँचना चाहिए था। अगर वो नहीं पहुँचे हैं तो ये सोचनीय एक बात है और समाज को ये सोचना होगा कि कौन किसके लिए है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, आना नहीं आना उनका काम है। मुझे लगता है कि जहाँ उन्हें वोटों का फ़ायदा होता है वो पहुँचते हैं, जहाँ नहीं फ़ायदा होता है नहीं पहुँचते हैं। लेकिन हम रविदास समाज, बिहार के दलित समाज, बिहार के महादलित समाज सभी के लिए खड़े हैं और जहाँ जहाँ भी ऐसा हादसा होता है, भगवान न करे कहीं हादसा हो, लेकिन जहाँ जहाँ भी हुआ है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचें और पहुँच के उस परिवार को, पीड़ित के परिवार को, पीड़ित अगर ज़िंदा है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो या जो भी हम मदद कर सकते हैं हम करने का प्रयास करते हैं। अब वो जो नहीं करता है उसके बारे में हमारा कहना मतलब क्या कह सकते हैं, जो नहीं करता वो नहीं करे। लेकिन बिहार देश का अगर हम जिक्र करें तो ऐसी घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, टारगेट दलित समाज को किया जा रहा है। हाजीपुर की भी घटना का अगर हम जिक्र कर ले तो वहां पर पासवान बस्ती पर ही यादव समाज के लोग ही जो थे वो टूटे थे, वहां भी महिलाओं को काटा गया था, दिन दहाड़े उनका घर को उजाड़ा गया था। और यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, यादव समाज है और पासवान जो दलित बेटी है। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि सरकार की अनदेखी है कि अपराध की तरफ वो थोड़ा सॉफ्ट है। कि यही नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे 2005 में तो बिहार में अमन चैन शांति थी, लेकिन वो 5 साल गुजरने के बाद आज बिहार में अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, चाहे वो बिहार का कोई भी जिला हो, आज अपराध का ग्राफ एकदम ऊंचाई छू रहा है। उसका ये कारण है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सुस्त है, वो चुस्त नहीं है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक फरनामा जो शराबबंदी किया है, पुलिस को शराब को पकड़वाने में वहाँ पे वो व्यस्त कर देते हैं, बालू में व्यस्त कर देते हैं। लेकिन जो जनता की सुरक्षा है, जिसमें जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, गरीबों वंचितों की सुरक्षा होनी चाहिए, वहाँ पे पुलिस एक्शन में नहीं है और वो पार्ट अपना नहीं अदा कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार, नीतीश कुमार जी थक गए हैं और अब उनसे बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाकी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि यादव समाज या अपराधी किसी भी समाज से हो, अगर पुलिस ऐसा माहौल बनाएगी, पुलिस ऐसा अपराधी के मन में डर होगा तो क्या यादव समाज या क्या कोई और समाज कोई भी अपराध करने का नहीं सोचेगा। तो ये पुलिस को सुनिश्चित करना होता है कि आप अपराधियों पर लगाम लगाएं, प्रॉपर एक्शन लें, ताकि वो माहौल बन सके कि गरीब जो हैं, जो वंचित हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उन पे क्राइम करने से पहले 10 बार कोई भी अपराधी, वो किसी भी समुदाय का हो, वो सोचे। वो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ है ये निर्भया से भी बड़ा घटना माना जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पीड़ित जब मां से आप मिले तो आपको क्या कुछ जानकारी मिला? क्योंकि पुलिस कह रही है कि ये प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। नहीं तो प्रेम प्रसंग का मामला है तो किसी का हत्या कर दीजिएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर किसी का प्रेम प्रसंग है और वो उसके साथ अगर नहीं रहता है तो किसी की हत्या कर देंगे आप? और आप खुद सोचिए कि जिस तरह से ये केस को बनाने का प्रयास किया जा रहा था शुरू में क्या वो 45 साल का व्यक्ति एक 14 वर्ष की बच्ची से क्या प्रेम करेगा, या उस बच्ची को उस व्यक्ति से प्रेम होगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ हैवानियत है। और जिस तरह से हत्या हुई है ये बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। और इस तरह की हत्याएं, ये निर्भया से भी ज़्यादा दर्दनाक कांड हुआ है। ये किसी का स्तन काट देना, उसे गुप्तांगों पर बार बार चाकू से प्रहार करना, उसका गला रेत देना, उसका राइट साइड में यहाँ पूरा खुला हुआ था उसका। तो हम लोग देख के विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बर्बरता से कोई किसी को मार भी सकता है। और उनकी वो माँ जिस दर्द में थी वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ और उस माँ को के लिए जितना भी करना पड़ेगा आदित्य जरूर करेगा। नहीं तो पुलिस जो कह रही है सर कि प्रेम प्रसंग का मामला है, तो क्या एक प्यार करने वाला अपनी ही जिससे प्यार करता है उसे इतना दर्दनाक मौत दे सकता है? सीधी बात कहा ना कि प्रेम प्रसंग हो या ना हो, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं आप। और खासकर अगर सही में किसी को किसी से प्रेम है तो वो इस तरह का घृणित काम कभी नहीं करेगा वो। तो ये प्रेम प्रसंग कभी था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हैवानियत है और कुछ नहीं। जो शादी का दबाव दिया जा रहा था उस मैटर पे भी जांच हो रहा है, क्योंकि लगातार जांच का विषय है ना, जांच का बिंदु है। ये सब जांच होगा तो पता चलेगा। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़की की हत्या निर्ममता से की गई और अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए। हमारा ध्यान उसी पर है कि किसी भी तरह से उसकी गिरफ्तारी हो, चाहे वो किसी का भी संरक्षण उसे प्राप्त हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचाए और कड़ी से कड़ी सजा उसे मिले। अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होगी तो आदित्य पासवान क्या कदम उठाएंगे? फिर आप क्या कदम उठाएंगे सर? बिल्कुल, हमने कहा है ना कि अगर अगले 48 कल अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बात मेरे सामने
एसडीपीओ सरैया से हुई है, उसने 48 घंटे का समय मांगा है कि हम गिरफ्तारी करेंगे। अगर अगले 48 घंटों में नहीं होगा तो हम आगे की रूपरेखा तय कर रहे हैं कि कैसे हमें लड़की के जो बच्ची का परिवार है उससे न्याय मिले। सड़क पे उतरने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जो भी ज़रूरत पड़ेगा, सड़क पे उतरना, कुछ भी करने का ज़रूरत पड़ेगा हम करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आदित्य पासवान थे, फायर ब्रांड नेता जाने जाते हैं, पुरजोर तरीके से अपनी मुद्दों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का मामला काफ़ी गर्म है, उसको लेकर अब ये भी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। 48 घंटे का प्रशासन की ओर से समय दिया गया है और कहा गया है कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो आदित्य पासवान अपनी पूरी टीम के साथ में सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।